देखिए, आज आप लोग को मैथ में मैं आज प्रतिशत पढ़ाएंगे। परसेंटेज, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर है ये प्रतिशत भी। प्रतिशत में जो है आप सबको मैं जितने भी टाइप हैं सब टाइप बताते चले जाएंगे। तो आज जो प्रतिशत पहला पढ़ाएंगे, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। कोई प्रतिशत है उसे कमी पर आधारित प्रश्न के बारे में बताएंगे। फर्स्ट टाइप डाल लीजिए, टाइप फर्स्ट TYPE। TYP टाइप फर्स्ट प्रतिशत प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न के बारे में देखिए कैसे होता है कि तो कैसे क्वेश्चन का पूछता है कि जैसे पूछ लिया, मान लीजिए कि सीता की आयु, क्वेश्चन मान लीजिए है ये हमारा कि सीता की आयु गीता से, सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है। सीता की आयु गीता की आयु से, गीता की आयु से 10% कम है। सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है। तो बताइए गीता की आयु, तो बताइए गीता की आयु, तो बताइए कि गीता की आयु सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। गीता की आयु सीता की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है। तो बताइए गीता की आयु सीता से कितने प्रतिशत, सीता की आयु से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो देखिए हाल में क्या करेंगे हम लोग। देखिए ट्रिकी तरीके से मैं बता रहा हूं कैसे होता है ये। हमने इसीलिए प्रॉफिट लॉस में बताया था कि जहां पर कमी हो रही है 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, लॉस हो रहा है ना। क्या हो रहा है 10% की, 10% कमी हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो हमने बताए थे कि अगर 10% कमी हो रही है तो 10% का क्या लिख सकते हैं, 10/100, 10 धम्मा 100 यानी कि 1/10। कमी हो रही है तो कमी हो रही है, हमारा CP 10 हो गया। ये क्या है हमारा CP है ना। कमी हो रही है इसके माने 10 रुपए में खरीदा कोई वस्तु तो 9 रुपए में बेचा, तभी तो कमी हुई। 10 में खरीद करके कितने बेच दिया मैंने, 9 रुपए में बेच दिए। किससे, SP से ना, सेलिंग प्राइस है ना ये। तो 10 रुपए में खरीद कर 9 रुपए में बेच दिए तो कमी होगी, कमी हो रही ना। तो पुकार रहा है कि बताइए कि गीता की आयु सीता की आयु से कितने प्रतिशत अधिक होगी जब हम ऑन SP से लेंगे। किससे लेंगे, ऑन SP से ले लेंगे। किससे ले लेंगे, SP से ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए कि यानी कि 10% कम कब होगा। मान लीजिए ये हम इसको मान लीजिए CP मान लेते हैं, SP मान लेते हैं। कुछ देख लिए ये क्या हो गया, CP हो गया। अब जैसे कि हमने
पहले तो 10 रुपए में खरीदा, 9 रुपए में बेचा, तो 10% की कमी हानि हो गई। और अगर हम 10 वस्तु को जो है 9 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा, यही पूछा जा रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का। कितने से, 9 से। और क्या लगाना है, प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज लगा दीजिए। तो ये आया 9 करने में 9 करने में 9, 1 बचा, 9 हुआ, 9 करने में 9, यानी कि 11 सही 1/9%। आंसर कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। यानी कि सीता की आयु से 11 सही 1/9% अधिक होगी। बात समझ आई, नहीं समझ आई, अब समझ आ गई होगी। देखिए कि मान लीजिए कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। जैसे मान लीजिए चीनी खरीदा गया, पहले मान लीजिए चीनी का दाम मान लीजिए 200 रुपए था, और तब जाकर के चीनी पहले दाम मान लीजिए 200 रुपए था, और उसका दाम घट करके कितना आ जाए, 150 रुपए हो जाए। जब 150 रुपए हो जाएगा तो उसकी खपत ज्यादा हो जाएगी, होगी नहीं होगी। कोई भी वस्तु अगर हो, कोई वस्तु अच्छी वस्तु अगर महंगी हो तो उसकी खपत कम होगी। जैसे ही अच्छी वस्तु सस्ती हो जाएगी वैसे उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उसको खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे। जैसे मान चीनी का मूल्य 20% घटा दिया जाए, मान लीजिए वर्तमान में चीनी कितने रुपए किलो है, वर्तमान चीनी 48 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो है, 48 रुपए केजी चीनी है वर्तमान में। अगर इसे 20% की कमी आ जाए, 20% की कमी आ जाए, तो ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। कि पहले जितना व्यय कर रहा था तो अब कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा, कितना प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त कर लेगा। यानी कि पहले चीनी जो है 48 रुपए मिल रहा था, जैसे ही 20% दाम घट गया चीनी का दाम आधा हो गया, लगभग पहुंच गया 30 रुपए लग पहुंच गया, 30-32 में पहुंच जाएगा। अब देख लीजिए जैसे कि 48 रुपए गुणते 20/100, 20 पंजे 100, 5 कम 5 9 45, और 5 9 45, 3 5 6 30, लगभग 48 माइनस 9.6 घटाएंगे 2 आया। और ये देखिए अब ये 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4 आया। अब यहाँ क्या बचा हमारा, ये 7 बचा, 17 हुआ, 17 में से 9 होगा, 9 8 हुआ, तो कितना रुपया लगभग हमारा ये 48 माइनस 9.6 4, ये कितना हो गया, अब सही घट रहा है ये। 17 में से 9 हुआ 8, 3, 38 रुपया 40 पैसा लगभग चीनी पड़ा। कितने रुपए, हमने लगभग 38 से 40 पैसा हो जाएगा। तो जो उपभोक्ता जो है पहले से में कितना प्रतिशत चीनी व्यय करेगा, प्राप्त करेगा, तो पहले से कितना चीनी अधिक प्राप्त कर सकता है, बता सकते हैं हम लोग कि 9.9 रुपया 6 पैसा, 9 रुपया 60 पैसा जो है चीनी जो अधिक प्राप्त कर सकता है वो पहले की अपेक्षा ने। तो देखिए जैसे कि चीनी का मूल्य में 20% कमी आ गई, क्या आ गई है, 20% की कमी, 20% की कमी आई है। क्या आई है, कमी आई है। यानी कि 20% कमी आई तो 20/100, 20/100, 0 0 कटा, 2 का 2 पंजे 10, यानी कि 1/5 कमी आ रहा है। तो 5 से का हो गया, 4 हो गया, सीपी हमारा 5 है, 4 हो गया, एसपी हमारा 5 हो गया। तब पहले तो 20% कमी आई, जब कमी आई तो हमने जो है चीनी को 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में मतलब बेच रहे थे।
और जो हमें हानि घाटा हो रहा था, 20% घट गया था दाम। चीनी का दाम 4 रुपए से 5 रुपए मिलने लगा। पहले चीनी जो 4 रुपए मिलता था, कितने मिलने लगा? 5 रुपए को मिलने। पहले जो 4 केजी चीनी पाते थे, जैसे हम लोग ले गए 200 रुपये मान ले गए, कितने रुपए ले गए? 200 रुपये ले गए, तो 200 रुपये ले गए तो 2 किलो चीनी मिलना था। कितना मिलता था? 2 किलो चीनी मिलता था। जैसे ही 20% की कमी आ गई, चीनी बढ़ करके हम लोग को 2.5 किलो मिलने लगा। कितना मिलने लगा? 2.5 किलो, मतलब आधा किलो चीनी बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो जैसे ही जो है 20% कमी आई, 4 से 5 हो गया, चीनी जो है बढ़ के 5 किलो मिलने लगा। पहले 4 किलो मिलता था, कितने किलो मिलने लगा? 5 किलो मिलने लगा। अब देखिए 4 से कितना अधिक? 4 से 5 कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितना अधिक है? 4 से 5 कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितने से? 4 से। कितने से? 4 से 5 कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितने से? आंशिकी 4 से। 4 से अधिक है। प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत होगा? इंटू 100 कर करके प्रतिशत चिन्ह लगा लीजिए। 4 कन में 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे, यानी कि 25% की वृद्धि हुई। 25% अधिक प्राप्त हुआ ना। 25 चीनी, हाँ, और जहां प्रॉफिट होगा तो वहां बताएंगे क्या होगा। तो जैसे कि हमें 20% चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो हमें 25% चीनी और एक्स्ट्रा मिलने लगी दुकान से। जब चीनी का दाम नहीं घटा था तो 1% कुछ नहीं मिला था, एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था। जैसे ही 20% दाम घटा चीनी का, वैसे ही हम लोग को चीनी 25% एक्स्ट्रा मिलने लगा। जैसे कह दिया जाए कोई मार्केट चले जाओ, तो कपड़ा लेने के लिए एक कहते हैं 3 कपड़े बैग फ्री, 3 कपड़े बैग फ्री, करते नहीं करते हैं? तो यानी कि 3 कपड़े पे 1 फ्री तो कर रहे हैं, परंतु कितने प्रतिशत की फ्री कर रहे हैं? हम लोग को कितने प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है ये देखना है। कि 3 कपड़े पे मान लीजिए कि कुछ परसेंट घाटा है, घटा दिया गया दाम उसका, मान लीजिए कि पहले 200 रुपये दाम था, घटा 100 रुपये कर दिया वो, तो हम लोग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत प्रॉफिट पाए हम लोग, ये देखना है। वही बताया गया है। ये बंद कर, चालू। देखिए सेकेंड टाइप है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। अभी तक प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न था, अब प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न है। देखिए यहां देखने का, समझेगा का प्रयास कीजिएगा कि जैसे कि राम की आयु श्याम की आयु से 20% अधिक है। राम की आयु श्याम की आयु से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? देखिए कितना प्रतिशत, अब देखिए अधिक लिए हो रहा है ना। कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। 20% अधिक है। अगर 20% अधिक है, अब देखिए क्या होगा। अब ये 20/100, प्रतिशत 1/100 हो गया। 2 0 0 कट गया, 2 1 2 2 पंजे 10, यानी कि 1/5। 20 का नंबर 20, 20 पंजे 100, 1/5। अब क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है ना। 5 से 6 हो जा रहा है। सीपी है, ये एसपी है, मतलब कि हाँ। देखिए जैसे कि इसमें देखिए, अब उसमें कमी हो रहा था तो ऊपर एक माइनस हो रहा था, इसमें वृद्धि हो रहा है तो ऊपर एक प्लस हो रहा है। तो राम की आयु श्याम की आयु से 20% अधिक है, मतलब कि राम की आयु जो है पहले 6 थी, तो श्याम की आयु कितनी? लगभग 5 के लगभग आसपास पहुंच गई ना। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी होगी? इन दोनों में तुलना किया गया, तो 5 में 6 तुलना किया, कितने का अंतर है? 1 का डिफरेंस है। कितने से? 6 से। प्रतिशत लगाना है तो इंटू 100% कर दीजिए। इसे काटिए, 2 3 6,
दो पंजे 10 50 आया, तो ये आया 50/3%। भाग दोगे तो 3 कनमा 3, 3 कनमा 3, 2 3 छंग 18, 2 20, 16 सही, 2/3% आंसर हो जाएगा। तो अतः श्याम की आयु राम की आयु से 16 सही 2/3% कम है। क्या है? कम है। अतः श्याम की आयु राम की आयु से 16 सही 2/3% क्या है? कम है। इसी टाइप से क्वेश्चन और देख लीजिए बनती। देखिए, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर देगा कि उसका खर्च न बढ़े। तो देखिए, एक कमी के लिए सूत्र होता है खपत में कमी, खपत न उसका खर्च न बढ़े, उसका खर्च न बढ़े, सही है। देखिए, खपत में कमी, खपत में कमी, खपत में कमी इक्वल टू क्या होता है? सूत्र एक होता है हमारा लोग, आप देखिए आप लोग का, कि खपत में कमी इक्वल टू रेट आर, क्या? रेट कमी हो रहा है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट मतलब जो बढ़ रहा है, रेट परसेंट हाल जो बढ़ रहा है, अपॉन 100 प्लस आर इंटू क्या आ जाएगा? प्रतिशत लगाना है, इंटू 100%, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, खपत में कमी हो रहा है ना, आर कितना है हमारा? 10, कितने से है? 100 प्लस 10 इंटू 100 है ना ये। अब देखिए, तो 10 100 में 10 का 110 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारा? ये वहां 10 गुणते 10, 10 धम्मा 100/का, यहाँ प्रतिशत लगाते जाइएगा। 11% काटेंगे कितना आ जाएगा? 11 9 99, 100 ने 9 सही 1/11%, कितना आ जाएगा? काटिए, भाग दीजिए। 11 9 99, 9 सही 1/11%। यहाँ देखिए पहले ट्रिकी, देखिए इसका कैसे होगा। अब ये तो सूत्र से था, ये फार्मूला से था। किससे था? ये फार्मूला से था। अब ट्रिकी देखिए क्या हो रहा है? बढ़ी हो रही है, कई परसेंट की? 10% क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, बढ़ा है ना, 10% बढ़ रहा है, कितने से? 10/100, 10 करना 10 धमा 1/10, 1/10 यानी कि 10 से कितना हो जा रहा है? 11। तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। देखा जाए तो ये देखिए 10 से 11 हो रहा है, कितने का डिफरेंस है? 1 का। कितने से? 11 से। प्रतिशत लगाना है, 100 से गुणा कर दीजिए, तो काटोगे तो 11 9 99, 1 9 सही 1/11% आंसर हो गया। बात समझ आ रही है? ये किस पे था? कमी पर। ये भी कमी पर है, ठीक। ये उतार लीजिए दोनों। एक व्यक्ति की आयु, देखिए प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए लगातार वृद्धि ही हो या लगातार कमी ही हो, या एक में वृद्धि हो या एक में कमी हो, या एक में कमी हो एक में वृद्धि हो, ठीक, उस पर आधारित प्रश्न है। देखिए जैसे कि एक व्यक्ति की आय, मान लीजिए कोई व्यक्ति की आय में
आय मतलब जो कमाने पैसा कमाता है, आय में 10% बढ़ गया है, 10% की वृद्धि हो गई है। कुछ दिनों बाद पुनः जो है 20% वृद्धि हो जा रही है। मान लीजिए कि जैसे तीसरा वेतन लगा था, अब जैसे कि सातवां आठवां वेतन लगने वाला है, आठवां वेतन लगने वाला है, जो जितने लोग पेंशन पा रहे हैं, जिनकी पेंशन जो है 1 लाख रुपए है, लगभग 1 लाख रुपए जिनकी पेंशन है, वो डायरेक्ट 1.5 लाख पहुंच जाएंगे, 1.5 लाख में पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। आठवां वेतन लगने वाला है, जो तनख्वाह जो पा रहे हैं वो 20,000, वो डायरेक्ट 30,000 पहुंच जाएंगे, 35,000 का साल पहुंच जाएगा, बहुत तेजी से बहुत साल मारेगा। वही हाल हुआ कि एक व्यक्ति की आय में 10% वृद्धि हुई, एकाएक लग रहा है कोई वेतन आया, आठवां वेतन चालू हुआ, जैसे ही आठवां वेतन चालू हुआ वैसे जो है 20% की पुनः वृद्धि हो गई। और तो दूसरा तो और तो और बताइए, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले 10% वृद्धि हुई थी, उसके बाद 20% वृद्धि हुई है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वैसे कहेंगे 20, 10, 30% वृद्धि। 20, 10, 30%, तो अरे 30% हुई है वृद्धि। तो देखिए क्या होता है इसमें, पहले क्या हो रहा है, पहले 10% की वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है ना, यानी कि 10 लिख सकते हैं, 10% की वृद्धि हो रही है, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। पुनः कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है? वृद्धि हो रही है पुनः कितने प्रतिशत की? 20% की। 20% मतलब 1/5, 20 पंजे 100, कितना 5 से 6 हो जा रहा है ना। पहले 10% वृद्धि हुई, 10 से 11 हुआ, फिर 20% वृद्धि हुई तो 5 से 6 रुपए का हुआ। अब देखिए यहां 10 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? यहां 10 लिख लीजिए और यहां 11, यहां 5 लिख लीजिए, यहां 6। बात समझ आ रहा है? इसको लिख लिया मैंने और इनको लिख लिया मैंने। ये 10% की वृद्धि आई, 10 से 11 हुआ था, जो 20% वृद्धि है 5 से 6 हुआ था। बात समझ आई? ये 10% वाली वृद्धि है हमारे, ये 20% वाली वृद्धि है हमारे, दोनों वृद्धि ही है। बात समझ आ रही है? अब देखिए इन दोनों को गुणा किया गया तो 10 बचे 50, इन दोनों को गुणा किया, 11 छक्का 66 हो गया। 66 हो गया, नहीं हो गया? कितने का डिफरेंस है इन दोनों में? 16 का डिफरेंस है। 16 का डिफरेंस है नहीं है? कितने से है? हमारा ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया? एसपी हो गया। मतलब 50 में खरीद कर 66 में बेच दिया मैंने, 50 में खरीद करके 66 में बेचा। ये सीपी है, ये भी सीपी है, ये एसपी है, ये भी एसपी है नहीं है? हमने 50 रुपए खरीदा, 66 रुपए में बेच दिया, तो 16 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने से? 50 रुपए से। कितने से? 50 रुपए से। प्रश्न लगाना है, प्रश्न निकालना है, इंटू 100%। 50 का 50, 50 दूना 16 दूना 32% की क्या हुई? वृद्धि हुई एकाएक। पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई? 32% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई? 32% वृद्धि हो गई। अब एक तरीका और देख लीजिए इसका, एक तरीका और देख लीजिए, नेक्स्ट टाइप देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप देख लीजिए इसका। ये तो फर्स्ट टाइप था, ये तो देखिए सेकंड टाइप क्या है। पहले एक सूत्र होता है, जब दोनों वृद्धि होगी तब x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ठीक, बात समझ आ रहा है? तो देखिए
यक्स प्लस वाई और यक्स इंटू वाई अपन 100%। ये एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ यक्स बराबर कितना है, लिख दे रहा हूँ, यक्स बराबर 10% और वाई बराबर 20%। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणते 20 बटे का 100 लगा दीजिए। तो ये कितना हुआ, 20 10 30 प्लस ये 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 2 एक नंबर 2%, 30 2 32% आंसर हो गया। ये बात समझ आई नहीं समझ आई, इसे बता लीजिए आप लोग। देखिए कि इसी में सेकंड क्वेश्चन कैसे है। मान लीजिए कि इसमें दोनों में वृद्धि हो रही थी, इसमें दोनों में कमी हो रही है। मान लीजिए मोहन ने अपने व्यय में 15% घटाया। मोहन ने जो है जो पैसा कमा रहे थे उनका इतना ज्यादा खर्च हो रहा था, उन्होंने कहा मेरा इतना ज्यादा खर्च हो रहा है, क्यों न मैं 15% घटा दिया, खर्च मेरा कम न कर दें। तो उन्होंने 15% खर्च मेरा कम किया। पुनः कुछ दिन बाद सोचा कि नहीं अभी मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, मैं 5% और थोड़ा घटा दो, मैं अपने व्यय में जो है जो खर्च कर रहा हूँ। अब जैसे पहले मान लीजिए 30% खर्च करते थे तो उन्होंने कम करके 15% घटा दिए। उन्होंने कहा मैं 15% अब भी ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, तो 5% और कम कर दिए खर्च में, अपना कम खर्च करने लगे। तो इस प्रकार उनके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई, कुल कितने प्रतिशत की कमी किए दोनों बार मिला करके। वैसे 15 5 20% दिखाता है, परंतु 20% कमी नहीं आई है ना इसमें। देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले कमी हो रही है, कितने कमी हो रही है 15% की, मतलब कि 15 बटे का 100, 5 15, 5 में 100, तो यानी कि 3 बटे का 20, 3 बटे का 20। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 20 से कितना हो गया, ये 17 हो गया, 20 से 17 हो गया। अब अरे ये 20 है, कमी हो रहा है तो 3 कम हो रहा है ना। जैसे भी अधिक हो रहा था इसमें देखिए 10 से 11 हो रहा था, अधिक हो रहा था इसलिए नहीं, कमी हो रहा है। तो जितना यहाँ इतना कम होगा तभी तो। फिर कितने कमी हो रही है, कमी हो रही है 5% की, यानी कि 5 बटे का 100, 5 का 5, 5 में 100, यानी कि 1 बटे का 20%, यानी कि 20 से कितना हो गया, ये 19 हो गया, 20 से 19 हो गया। अब 20 से 19 हो गया तो पहले लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, पहले लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं हम लोग, 20 से पहले लिख लीजिए। 20 से कितना हो रहा था 17, पुनः 20 से कितना हो जा रहा है 19 हो जा रहा है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 दिशा में 400। ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना, ये भी कमी हो रही है, दोनों कमी हो रही है। ये कितना आया हमारा, ये गुणा करने पर देखिए 19 छक्का 170 126, 19 70 126 6 हासिल लगा 12, 19 19 9 2 11 के 1 1 2 31, मतलब 316। कितना 316, 316 में जो है देखिए 19 70 133, 19 70 133 के 3 हासिल लगा 13, 19 19 19 13 9 3 12 के 2 1 1 2 1 3, मतलब 323। कितना आया 323। अब देखिए 400 में 323 है ना, कितने का डिफरेंस है थोड़ा बताइए, कितने का डिफरेंस है 77 का, 27 77, कितने का डिफरेंस है 77 का, कितने से 400 से। प्रतिशत निकालना है 100%, 1 0 2 0 1 0
2 जीरो, तो कितना आया ये 77 बटे का 4%। 4 का नंबर 4, 4 का नंबर 4, कितना 3 बचा 37 हुआ, 4 नवाई 36, 1 बच रहा है ना, दशमलव हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 19 सही 1 बटे का 4%। अब इसका ट्रिकी देखिए कैसे होगा, वो भी देख लीजिए, सूत्र से भी जैसे बताया जाए। क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रही है ना, यहाँ वृद्धि हो रही है प्लस हो रहा है, कमी हो रही है, क्या हो जाएगा, तो -15% की कमी हो रही है। कितने हो रही है कमी हो रही है, -15, फिर कितने कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है, प्लस x इंटू आई 15 -15 गुणते -5 बटे का 100%। इतनी बात समझ आइए, समझ आइए, सेम वही कंडीशन है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, कह दीजिए, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि x बराबर -15 और y बराबर -5%। ठीक, अब देखिए -15 -5 कितना हुआ, -20, कितना हुआ -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह माइनस का रहेगा, प्लस ये देखिए 5 तिहाई 15, 5 चौको 5 दूनी 10, 20 आया, 5 घन में 5, 5 चौको 20, ये कितना आया, माइनस माइनस प्लस गुणा करने प्लस हो गया 3 बटे का 4 हो गया, कितना हो गया 3 बटे का 4। अब देखिए इसका लसा ले लीजिए, कितना आया 4, 20 चौको 80, अरे 1 चौको 4, 4 20 चौको 80, प्लस 4 कन में 4, 3 आ गया। अब देखिए 80 में से 3 गए, -77 बटे का 4%, भाग 4 कन में 4, 4 कन में 4, 4 नवाई 36, और 19 सही 1 बटे का 4%। माइनस में आ रहा है इसलिए कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है, परंतु माइनस चिन्ह नहीं लिखा जाता है। जी बात समझ में आई। हाँ चिन्ह इसलिए कि, हाँ चिन्ह माइनस का ही, कमी हो रही है इसलिए माइनस चिन्ह लगेगा ही, बराबर चलता रहेगा। कर लीजिए, बंद कीजिए।